जय श्री हरि विष्णु। जय सनातनी में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो ऐसे में जानेंगे पूर्णिमा का व्रत और पूजा कब और कैसे करें, ग्रहण का सूतक काल कब से कब तक, ग्रहण का महत्व, चंद्र ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं कौन सी सावधानियां बरतें, तो साथ ही किस मंत्रों का जाप करें। सनातन धर्म में पूर्णिमा की तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्नान, सत्यनारायण पूजा, व्रत और दान आदि का महत्व होता है। इस प्रकार पूर्णिमा तिथि को किसी शुभ पर्व की तरह मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि किसी भी महीने की आखिरी तिथि को होती है और इसके बाद नए महीने की शुरुआत होती है। रविवार 2025 7 सितंबर को भाद्रपद या भादो महीने की पूर्णिमा तिथि रहेगी, लेकिन इसी दिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में भी दिखाई पड़ेगा। ऐसे में यहाँ सूतक मान होंगे, लेकिन समस्या है कि ग्रहण के साये में पूर्णिमा की पूजा आदि जैसे कार्य कैसे और कब किए जाएंगे। हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्रमा के दौरान ग्रहण लगने पर पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य सिद्धि निषिद्ध माने जाते हैं। ग्रहण का सूतक लगते ही इसके नियम भी लागू हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले ही लग जाते हैं। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर रात 9:58 पर होगी और देर रात 8 सितंबर को 1:26 पर समाप्त होगी। वहीं ग्रहण का सूतक दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा और इसी समय से धार्मिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगते हैं। ऐसे में जब चंद्र ग्रहण लगता है, लोगों को यह टेंशन हो जाती है कि आखिर ग्रहण के दौरान पूर्णिमा की पूजा कैसे करें और क्या इस समय किए गए व्रत दान आदि का लाभ मिलेगा या नहीं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चंद्र ग्रहण का सूतक 12:57 पर शुरू होगा। ऐसे में हम दोपहर 12:19 तक स्नान, दान और पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य निपटा सकते हैं, लेकिन ग्रहण लगने के बाद भी व्रत जारी रखें। पूर्णिमा व्रत का पालन अगले दिन यानी 8 सितंबर 2025 को ही करना है। अब जान लेते हैं गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अन्यथा इसका बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को मंत्र का जाप करना चाहिए। इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को लगने जा रहा है। इस दिन भाद्रपद माह की पूर्णिमा है। इस बार चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल मान्य होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। खास तौर पर इस दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, अन्यथा इसका बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी बुरे प्रभाव से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं मंत्र कौन सा है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में भगवान का स्मरण और मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे गणेश मंत्र है, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम भक्तानाभ्यम कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। या भगवान श्री कृष्ण का इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। यह मंत्र आसान और सरल है। या इस मंत्र का जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे जीवन के दुख और संकट कम होते हैं। या फिर इस मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र है। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामह शरणम गतः। इस मंत्र के जाप से संतान को देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुसार सूतक काल में गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील होता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीले चीजें जैसे चाकू, सुई या कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न पड़े और वो स्वस्थ रहे। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान सिलाई बुनाई का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को पेट पर गेरू औष लगा लेना चाहिए।
अगर आप साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को देखने का विचार बना रही हैं तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। शास्त्र के अनुसार गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इस अवधि में चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, जिससे बचना जरूरी होता है। अगर कोई इस समय बाहर निकल जाए तो इसका बुरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन पकाने और उसे ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस अवधि में ग्रहण की अशुद्धि किरणों से भोजन दूषित हो जाते हैं। ऐसे में उसका सेवन करने से गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर असर पड़ता है। अगर घर में पहले से पका हुआ भोजन हो तो उसे तुलसी दल जरूर डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भोजन की शुद्धता बनी रहती है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ और धार्मिक किताबें पढ़ना चाहिए। ऐसा करना उत्तम माना गया है। वहीं ग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद सूर्योदय के बाद स्नान करना जरूरी होता है। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे माँ और संतान का अच्छा विकास होता है और आरोग्य की प्राप्ति भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। साथ ही पुराने वस्त्रों को बदलकर दूसरे साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका जैसे जगहों पर भी दिखाई देने वाले हैं। ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जो अशुभ होता है। इसलिए ग्रहण के दौरान 9 घंटे पहले से ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ वर्जित हो जाता है। इसलिए ग्रहण के 9 घंटे पहले से ही पूजा पाठ ना करें। ग्रहण काल के समय खाने से बचे। पाचन शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए भोजन हमेशा ग्रहण लगने से पहले ही कर लेना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान कर भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल के समय तुलसी का पत्ता छूना भी अशुभ होता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस समय कोई भी देवी देवता न छुएं। तुलसी के पत्ता तो वैसे भी रात के में नहीं तोड़नी चाहिए, पर सूतक लगने के बाद से ही तुलसी न छुएं। चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें और रामायण आदि का पाठ करते रहें। ग्रहण के दौरान पका हुआ खाना अपवित्र न हो, इसके लिए उसमें कुशा या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। खासकर पानी में अगर ऐसा कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सब्जी आदि नहीं काटना चाहिए। ग्रहण के बाद नहा धोकर गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण समाप्त हो ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शुद्धता बनी रहती है। जय श्री हरि विष्णु।